किसान साथियों, अगर आपकी गेहूं की फसल में बालियां निकलने वाली हैं तो बालियां निकलने से पहले, बालियां आने से पहले गेहूं की देखभाल कैसे करनी चाहिए, कैसे हम गेहूं में लंबी और मोटी बालियां पा सकते हैं, आज की वीडियो में हम इसी विषय पे चर्चा करने वाले हैं। अगर आप सभी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। कोई भी आपका सवाल है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। तो अगर आपकी भी गेहूँ की बालियाँ अभी निकलने वाली है या फिर बाई चांस कुछ प्रतिशत बालियाँ निकल भी आई हैं तो आपको क्या देखभाल करनी चाहिए, कैसे हम गेहूं में पैदावार और बालियों की लंबाई मोटाई बढ़ा सकते हैं, दानों की संख्या में वृद्धि कर सकते हैं, आज की वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी आपको देने वाले हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, लगभग 70 दिन के आसपास हमारे गेहूँ में गबोड़ अवस्था आना स्टार्ट हो जाती है। मतलब गेहूँ में सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सिंचाई पे ध्यान देना है। गेहूँ की फसल में तीसरा पानी यानी तीसरी सिंचाई हम लगभग 65 से 70 दिन के आसपास लगाते हैं। मतलब दूसरे पानी के 20 से 25 दिन के बाद में आपको तीसरी सिंचाई भी करनी चाहिए और इसके बाद में सिंचाई की थोड़ी सी ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है तो आपको समय समय पे उचित मात्रा में सिंचाई करते रहना चाहिए। इस अवस्था में अगर मान लीजिए आप पानी समय से नहीं लगा पाते हैं, मिट्टी में नमी की कमी रह जाती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, आपकी बालियाँ अच्छे से नहीं निकलती हैं, बालियाँ छोटी रह जाती हैं, बालियों की लंबाई नहीं बढ़ पाती है, बालियों की मोटाई नहीं बढ़ पाती है, बालियों के दाने अच्छे से नहीं आ पाते हैं, बाद में दाने पतले रह जाते हैं, कमज़ोर रह जाते हैं, जिससे सीधा सीधा असर आपके उत्पादन पे पड़ता है। तो अगर आप चाहते हैं अच्छी और ज़्यादा पैदावार आपको मिल सके तो बालियाँ निकलने से पहले से लेकर जब तक सभी दाने का भराव ना हो सके तब तक खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी आपको बना के रखना चाहिए, समय समय पे सिंचाई करते रहें। तो पहली सावधानी आपको सिंचाई पे बरतनी होती है। इसके बाद में हम कुछ खादों का इस्तेमाल करते हैं। गेहूँ की फसल में बालियाँ आने से पहले यानी गबोड़ अवस्था में हमें पहली चीज़ यूज़ करनी है NPK। वो NPK है 05234। इसमें 52% फास्फोरस, 34% पोटेशियम पाया जाता है। फास्फोरस यहाँ पे वैसे तो फास्फोरस का मेन काम आपको पता होगा जड़ों के विकास में सहायता करना, लेकिन अगर आप गबोड़ अवस्था में इसका इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे एक ट्रांसपोर्ट का काम करता है, आपकी बालियों के विकास में तत्वों को पहुँचाने का काम करता है। इसमें पोटेशियम भी होता है, पोटेशियम भी यही काम करता है, बालियों के विकास में सहायता करता है, बालियों की लंबाई बढ़ाता है, बालियों की मोटाई बढ़ाता है, बालियों के अंदर दानों की संख्या में वृद्धि करता है। पोटेशियम से आपकी फसल में सूखा के प्रति सहनशीलता मिलती है। पोटेशियम आपकी फसल में तने को भी मजबूत करता है जिससे आपके पौधे गिरते नहीं हैं। पोटेशियम से आपकी फसल में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया काफ़ी सही ढंग से होती है जिससे पौधे अच्छी मात्रा में और ज़्यादा मात्रा में भोजन बना पाते हैं। अगर भोजन सही से नहीं बनता है तो बालियों का विकास नहीं हो पाता है। तो पोटेशियम काफ़ी अहम योगदान करता है। इस अवस्था में आपको NPK 05234 का इस्तेमाल किसान भाई अवश्य करना चाहिए। अब NPK 05234 बालियाँ निकलने से पहले डालना होता है। 1 से 1.5 kg मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आपको यूज़ करना होता है, इतनी मात्रा पर्याप्त होती है। अब जब आप NPK 05234 डालते हैं गबोड़ अवस्था में, बालियाँ आने से पहले वाली अवस्था में, तो इसी अवस्था में आपको दूसरी खाद भी डालनी होती है। इसको हम बोलते हैं बोरोन। बोरोन के इस्तेमाल से बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलता है। बोरोन के बहुत सारे कार्य होते हैं। बोरोन के इस्तेमाल से परागण प्रक्रिया काफ़ी अच्छे से होती है। बोरोन के इस्तेमाल से और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। किसान साथियों, बोरोन के इस्तेमाल से पौधे में ज़्यादा फूल, ज़्यादा फल, बीज का विकास अच्छे से हो पाता है। आपकी फसल में फल प्रतिधारण करने की क्षमता में सुधार होता है। बोरोन के इस्तेमाल से कैल्शियम के अवशोषण करने की क्षमता में वृद्धि होती है। मतलब आपकी मिट्टी में जो कैल्शियम पड़ा हुआ है, जो आपके पौधे नहीं ले पा रहे थे, वो भी आपके पौधे ग्रहण करने लगते हैं। बोरोन के इस्तेमाल से उपज बढ़ता है, उपज की गुणवत्ता में सुधार होता है। बोरोन के इस्तेमाल से आप जो पोटेशियम या फिर नाइट्रोजन वाली खादें डालते हैं वे अच्छे से पच पाती हैं। बोरोन के इस्तेमाल से जो पत्तियों के ऊपर छिद्र होते हैं वो सही ढंग से खुलते हैं और बंद होते हैं, जिससे आपकी फसल में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया काफ़ी अच्छे से होती है, जिससे आपके पौधे अच्छे से सही मात्रा में भोजन बना पाते हैं। बोरोन के इस्तेमाल से परागण अच्छे से होता है, पॉलिनेशन अच्छे से होता है। बोरोन के इस्तेमाल से क्या फ़ायदा मिलता है, ये पौधे के सभी अंगों तक एक जाइमल कोशिका होती है, तो जाइमल कोशिका के माध्यम से पौधे के सभी भागों तक सभी तत्व, मतलब मिट्टी में जो जितने भी तत्व होते हैं, पानी वगैरह होता है, इन सभी तत्वों को आपके पौधे के सभी अंगों तक पहुँचाने का काम करता है। अर्थात बिना बोरोन के पौधे अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाएंगे। बोरोन बहुत अच्छा काम करेगा। तो बोरोन जो आता है 20% वाला, इसकी आपको 100 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से गबोड़ अवस्था में यूज करना होता है। किसान साथियों, जब आप NPK 05234 डालते हैं उसी साथ में आपको बोरोन का भी इस्तेमाल कर देना चाहिए। किसान साथियों, कई बार आपने देखा होगा कि जब आपकी गेहूं की फसल गबोड़ अवस्था में आती है, बालियां निकलने वाली होती है, इस अवस्था में भी कई बार
हमारे पौधे में पीलापन देखा जाता है। अगर नई पत्तियों में पीलापन है तो आप सल्फर का इस्तेमाल कर सकते हैं, सल्फर का स्प्रे कर सकते हैं। और अगर पीलापन आपको ज़्यादा मात्रा में दिखता है तो यहाँ पे आपको यूरिया यानी नाइट्रोजन की पूर्ति करनी पड़ेगी। लेकिन यूरिया आपको मिट्टी में नहीं डालना है, इसका आपको स्प्रे करना है, फोलियर स्प्रे करना होता है। तो यूरिया जो आती है 1 से 2 kg आपको यूरिया का भी छिड़काव कर देना है। और जब आप NPK 05234 और बोरोन डालते हैं उसी के साथ में आप यूरिया भी मिला के डाल सकते हैं। 1 से 2 kg यूरिया आप डाल दीजिएगा। अगर आप इस अवस्था में गबोट अवस्था में अगर आप जिंक का इस्तेमाल करते हैं तो भी बढ़िया फ़ायदा देखा गया है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताते चलूँ NPK 05234 में 52% फास्फोरस होता है और फास्फोरस वाली खाद के साथ हम जिंक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन जो चिलेटेड फॉर्म में आती है, जो एडिटिव फॉर्म में आती है 12% वाली जिंक, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन बहुत लंबे समय तक मिला के नहीं रखना होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सभी का अलग अलग घोल बनाना यहाँ पे NPK 05234 साथ में बोरोन, साथ में यूरिया और साथ में जिंक का अलग अलग बर्तनों में आपको घोल बनाना है। उसके बाद में आप एक साथ प्रयोग कर सकते हैं, टंकी में एक साथ मिला के डाल सकते हैं। लेकिन बहुत लंबे समय तक मिला के आपको रखना नहीं चाहिए, नहीं तो ये सारी खादें अच्छे से काम नहीं कर पाएंगी। तो ये चीज़ें आप गबोट अवस्था में डाल दीजिएगा। जब भी आप इसका इस्तेमाल करें तो खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी किसान साथियों होनी चाहिए। अब किसान साथियों, हमारे बहुत सारे किसान भाई ऐसे होंगे जिनकी गेहूं में बालियां निकल आई होंगी या फिर निकल रही होंगी। तो अगर आपकी भी गेहूं की बालियां बाहर आ गई हैं तो आपको 05234 नहीं डालना होता है। 05234 का इस्तेमाल गबोट अवस्था में बालियां बनते समय डालेंगे, तभी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। तो वो किसान भाई जिनकी बालियाँ निकल आई हैं या फिर जब आप 05234 डालते हैं उसके बाद में जब बालियाँ निकल आती हैं तब आप किसान साथी NPK 0050 का इस्तेमाल आप करिएगा, बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलता है। इसमें 50% पोटेशियम और 17.5% सल्फर पाया जाता है। पोटेशियम इस अवस्था में काम क्या करता है? पोटेशियम किसान साथियों इस अवस्था में आपके पौधे में जितना भी भोजन इकट्ठा होता है, हमारे कुछ पत्तियों के कुछ भागों में, मतलब हमारे पौधे के कुछ भागों में भोजन स्टोर रहता है, तो वो सारा भोजन आपके पौधे की बालियों तक ट्रांसफ़र कर देता है। मतलब बालियों के विकास में यहाँ पे काफ़ी मदद करता है, जिससे बालियों की जो अंदर दाने होते हैं, दाने का भराव अच्छे से हो पाता है, दाने में वजन बढ़ता है, दाने में चमक बढ़ता है, अच्छा उत्पादन आपको मिल जाता है। तो NPK 0050 आपको बालियाँ निकलने के बाद डालना होता है। किसान साथियों इसके इस्तेमाल से बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलता है, सभी दाने अच्छे से भर जाते हैं, कोई भी दाना पतला नहीं रहता है, दाने में चमक बढ़ता है, दाने में वजन बढ़ता है। अब एक NPK और आता है जिसको हम 13045 के नाम से जानते हैं। इसका भी इस्तेमाल बालियाँ निकलने के बाद ही किया जाता है, लेकिन इसका इस्तेमाल तब करिएगा जब बालियाँ निकलने के बाद भी पीलापन दिखता है। तो बाई चांस कई बार बालियाँ निकलने के बाद भी पीलापन अगर आपको दिख जाता है, जो फ्लैग लीफ होती है उसका काफ़ी अहम योगदान होता है आपके बालियों के विकास में। और अगर फ्लैग लीफ में पीलापन आ जाएगा तो वो भोजन अच्छे से नहीं बना पाएगी, जिससे आपके दाने का निर्माण सही से नहीं हो पाएगा। तो पीलापन दूर करने के लिए मान लीजिए बालियाँ निकल आई हैं फिर भी पीलापन है, तो आप NPK 13045 का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 13% नाइट्रोजन भी पाया जाता है, जिससे नाइट्रोजन की पूर्ति भी हो जाएगी। आपको मिट्टी में यूरिया बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए। तो अगर आपके पत्तों में पीलापन दिखता है बालियाँ निकलने के बाद तो 13045 1 से 1.5 kg डालिए। और अगर पीलापन नहीं दिखता है तो आप NPK 0050 का इस्तेमाल अगर करते हैं 1 से 1.5 kg पर एकड़ के हिसाब से, तो आपके सभी दाने का भराव किसान साथियों अच्छे से हो पाएगा। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी कि बालियाँ निकलने से पहले क्या डालना है और बालियाँ निकलने के बाद भी हमने जानकारी दे दी कि आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।